हेलो स्टूडेंट, अपन 3D के अंदर अब आगे स्टार्ट करते हैं। अपना न्यू टॉपिक है 3D। 3D का मतलब क्या होता है? इफ़ थ्री लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, इसके बीच में 90, इसके बीच में 90, इन दोनों के बीच में 90, सबके बीच में 90 बन रहा है। तो वो लाइन का फॉर्मेशन है, 3 डायमेंशन सिस्टम कहलाता है, 3D कहलाता है। ठीक है, 3D के अंदर किसी भी अपन पार्टिकल की डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए अपने पास डायरेक्शन रेशियो होते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस होती है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है? जैसे ये कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ कितना बना रही है, जेड एक्सिस के साथ कितना बना रही है, वो उसकी डायरेक्शन कोसाइन होती है। उन एंगल के साथ में अपन कोस इंक्लूड कर देते हैं, तो जो बनता है वो क्या होता है? उसका डायरेक्शन कोसाइन से होता है। तो अपने पास जो 3D है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसके अंदर सबसे पहले अपन बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे 3D के बारे में, डायरेक्शन रेशियो के बारे में, डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। उसके बाद में अपन जो चीज़ पढ़ेंगे वो आपका क्या होगा? उसके अंदर आपकी लाइन होगी, लाइन का वेक्टर इक्वेशन पढ़ेंगे, लाइन का अपन कार्टेशियन इक्वेशन पढ़ेंगे, लाइन का जो है अपने पास परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन ऑफ पैरेलल की, वो सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। ऐसे ही फिर इसके बाद में अपन प्लेन पढ़ेंगे। प्लेन के अंदर नॉर्मल का क्या बिहेवियर होता है, टू प्लेन्स के बीच में एंगल क्या होता है, और प्लेन का लाइन के साथ एंगल क्या होता है। लाइन में भी अपन एंगल पढ़ेंगे। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इफ दे आर लाइन द 3 डायमेंशंस। तो इसके बारे में अपन सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में पढ़ेंगे। मैं सारी बातें आपको बताता हूँ कि डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए आपके पास डायरेक्शन रेशियो होते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं। डायरेक्शन रेशियो डिनोटेड बाय ABC एंड वैल्यू ऑफ A इक्वल टू x2 माइनस x1, B इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड C इक्वल टू z2 माइनस z1 इफ 2 points are given of a line x1 y1 z1 and x2 y2 z2, then we easily find out ABC by using these formulas, and after that we find its direction cosine by using formula L equal to A upon under root A square plus B square plus C square, M equal to B upon under root A square plus B square C square plus N equal to C upon under root A square plus B square plus C square. There is a necessary condition for LMN means direction cosine L square plus M square plus N square equal to 1. So we can say these are the basic part of the unit vector. Means direction cosine form a unit vector. If we attached with I, J, K with LMN, then we get its unit vector. मीन्स डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली एक यूनिट वेक्टर होती है अगर आप उसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखते हो। उसके बाद में आपके पास डायरेक्शन कोसाइन निकालने का एक फॉर्मूला और पढ़ेंगे, वो है एंगल के फॉर्म में। वो सारी बातें मैं आपको ना 1 बाय 1 बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप लोग। तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो, इनको अपन डायरेक्शन को डिनोट करते हैं, इनको दिक्कनुपात भी बोलते हैं। जैसे अपने पास ये लाइन है, यहाँ पे पॉइंट है x1 y1 z1 और यहाँ पे पॉइंट है x2 y2 z2। ये अपने पास 2 पॉइंट है। तो अपन इसके डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाले जाते हैं वो अब बात करने वाले हैं। डायरेक्शन रेशियो को ABC से डिनोट किया जाता है। डायरेक्शन रेशियो को किससे डिनोट किया जाता है? ABC से। A का वैल्यू होता है x2 माइनस x1, B का वैल्यू होता है y2 माइनस y1 और C का वैल्यू होता है z2 माइनस z1। ये आपके क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो होते हैं। इनको अपन DRS भी बोलते हैं, DRS डायरेक्शन रेशियोज, DRS बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो को। ठीक है, उसके बाद में अपन सेकंड जो आर्टिकल पढ़ेंगे वो आपकी होगी
डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइन, इनको अपन डीसीज भी बोलते हैं, डीसीज, डायरेक्शन कोसाइंस, दिक कोसाइन बोलते हैं इनको, या दिक कोज्या भी बोलते हैं, ठीक है। इनको अपन एलेमेंट से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, एलेमेंट से, एलेमेंट, एल का वैल्यू होता है ए अपॉन अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे ए बी सी आपके जो डी आर एस आएंगे ना, वो यहाँ पे फिल करने हैं आपको। एम का वैल्यू होता है बी अपॉन अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन का वैल्यू होता है सी अपॉन अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जिस दिन आप इन तीनों के स्क्वायर का सम करोगे तो आपको जो वैल्यू है वो 1 मिलेगा। ये भी आपको एक ना इसके अंदर आर्टिकल ध्यान रखना है, ये आपकी तीनों डीसीज हैं, ये आपकी तीनों क्या है, डीसीज है, डायरेक्शन कोसाइंस है। एक आपसे कई बार कोलिनियर की कंडीशन भी पूछ लेता है, कोलिनियर की कंडीशन जो है, सेरेक की कंडीशन है, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। वो आपकी क्या होती है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। बेसिकली यही आपके आर्टिकल यूज होते हैं। एक आपके डीसीज निकालने का दूसरा फॉर्मूला भी होता है, डीसीज का ही फार्मूला बता रहा हूँ, डीसीज। ये फॉर्मूला जब लगाना है जब आपको एंगल गिवन है, इफ एंगल्स आर गिवन, अगर आपको एंगल गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। एल का फार्मूला होता है कोस अल्फा, एम का होता है कोस बीटा और एन का होता है कोस गामा। जब आपको एंगल गिवन है तब आप एलएमएन का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होंगे, बेसिक बातें हैं। अब अपन इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। देखिए आप, ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 3D 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये आपकी 14.1 है। इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड डीसीज, डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करनी है अपने को। फाइंड क्या करनी है, डीसीज फाइंड करनी है ऑफ ए लाइन, एक लाइन की डीसीज फाइंड करनी है विच मैक्स इक्वल एंगल। वो क्या बनाती है, इक्वल एंगल बनाती है, इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ वो इक्वल एंगल बनाती है। तो उसकी अपने को क्या निकालनी है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है। अगर आपको एंगल की बात करें, जब वो एंगल की बात करे तो एलएमएन क्या होती है, एल इक्वल टू कोस अल्फा, एम इक्वल टू कोस बीटा, एन इक्वल टू कोस गामा। लेकिन उसने क्या बोला है कि इक्वल एंगल है। एंगल कैसे इक्वल है, तो एल्फा का वैल्यू बीटा के और गामा के इक्वल है। एल्फा का वैल्यू किसके इक्वल है, बीटा के भी और गामा के भी। तो एल्फा की जगह एल्फा, बीटा को रिप्लेस किससे कर दूं, एल्फा से, गामा को भी किससे कर दूं, एल्फा से। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक रिलेशन बताया था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो अब अपन क्या करेंगे, इन तीनों का स्क्वायर करके सम कर देंगे। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना मिल गया अपने को, 1 मिल गया। और अपने पास बीटा की जगह भी तो अल्फा है, गामा की जगह भी तो अल्फा है,
तो कितने हो गए 3 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना मिल गया 1 मिल गया। अब कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना हो गया बोलिए 1/3 और कोस अल्फा इक्वल टू कितना हो गया ±1/√3। अब आपको कोई बोले एल का वैल्यू कितना है कोस अल्फा है तो इसका वैल्यू आ गया ±1/√3। एम का भी कितना आ गया लास्ट में आप एल का वैल्यू डाल दोगे यही। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, आपको सबसे पहले बोला इक्वल एंगल, तो अल्फा बीटा गामा तीनों को सेम करना है। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, देन वी गेट एल इक्वल टू कोस अल्फा, एम इक्वल टू कोस अल्फा एंड एन इक्वल टू cos alpha implies that we are using relation between L and n, then use L square plus m square plus n square equal to 1. After that we get value of cos alpha, that is value of L, that is value of L, m and n respectively. Then L equal to ±1/√3, m equal to ±1/√3 and n equal to ±1/√3। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है वो मैं अभी बोल रहा हूं कि फाइंड डीसीज। इस बार भी आपको क्या फाइंड करना है डीसीज फाइंड करना है ऑफ लाइन। इस लाइन की फाइंड करनी है विच इज पासेज थ्रू which is passes through 2 points 4 2 3 and 4 5 7 4 2 3 एंड 4 5 7 से वो लाइन क्या हो रही है पास हो रही है। तो मैं सॉल्यूशन प्रारंभ करता हूं। सॉल्यूशन क्या है देखिए, ये आपके पास पॉइंट है 4 2 3 और ये है 4 5 7। इनको मैं बोल देता हूं आपका नेम x1 y1 z1 है और आपका नेम x2 y2 z2 है। ठीक है, इनको नॉमिनाइज्ड कर दिया। अब मेरे पास सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग DRS आएंगे और DRS का फार्मूला क्या होता है A इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू। ए का वैल्यू क्या होता है x2 माइनस x1, बी का वैल्यू क्या होता है y2 माइनस y1 और सी का वैल्यू क्या होता है z2 माइनस z1। वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4। ये आपके पास क्या आ गए DRS आ गए। अब आपको DCs निकालनी है और DCs निकालने का पहले DRS निकालना पड़ता है। DCs निकालने के लिए जब आपको पॉइंट के फॉर्म में दे रखा है तो आप अब DCs निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, LMN निकालेंगे। LMN का फॉर्मूला होता है A/√A² प्लस B² प्लस C²। M इक्वल टू होता है B/√A² प्लस B² प्लस C² और N इक्वल टू होता है C/√A² प्लस B² प्लस C²। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 0 ABC का वैल्यू है ये 0 कितना हो गया √0² प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 0/0 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 0/√25, 0/5, 0/5 अपने को 0 दे देगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब ये B निकालेंगे। B का वैल्यू कितना है 3 और नीचे यही आने वाली है फोटोग्राफ। नीचे का फोटोग्राफ यही रहेगा 0/0 प्लस 9 प्लस 16, 0/√25, सॉरी 0 नहीं आएगा इस बार 3 आएगा 3। तो 3/5 आपकी सेकेंड डिसीज, फर्स्ट डिसीज है ना। फिर C का वैल्यू 4 है और नीचे वाला तो यही मामला रहने वाला है 0 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4/0 प्लस 9 प्लस 16
और ये आपका हो गया 4/125, 4/5 हो गया। ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो चुका है इसका। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। ये आपका पूरा सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पॉइंट से डीआरएस निकालना, पॉइंट से डीसीज निकालना, इस क्वेश्चन में अपन डिस्कस करें। और अब आगे ये थोड़ी बहुत बातें हैं जो इससे रिलेटेड अभी आने वाली हैं, तो सब बातों को अपन देखेंगे अभी। तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसी बात पे है, डीआरएस, इफ डीआरएस डायरेक्शन रेशियो दे दिया आपको, इफ डीआरएस ऑफ लाइन डायरेक्शन रेशियोज दे दिए आर 2 -1 -2, ये आपको डीआरएस दे दिए। देन फाइंड डीसीज डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है आपको, एलएमएन निकालनी है आपको। डीआरएस दे दिए मतलब आपको क्या दे दिए, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, तो आपको डीआरएस का मतलब आपको एबीसी दे रखे हैं। ए का वैल्यू कितना है बोलिए 2, बी का कितना है -1, सी का -2, ये आपको डीआरएस दे दिए। अब आपको क्या निकालनी है, डीसीज निकालनी है। तो डीसीज का फार्मूला क्या होगा, डीसीज का फार्मूला होता है एल का, एम का और एन का। एल का फार्मूला होता है a/√a² + b² + c²। एम का होता है b/√a² + b² + c²। और एन का होता है c/√a² + b² + c²। ये फॉर्मूले होते हैं। तो इसके अंदर अपन देखते हैं, ए का वैल्यू पुट कर दीजिए 2/√2 का स्क्वायर, 4 -1 का +1, 2 का 4, तो ये आपके पास आ गया 2/√9, और 9 का √3 होता है 2/3। उसके बाद में अपन बी का वैल्यू पुट करते हैं, बी का -1 है और नीचे तो यही कहानी चलेगी। तो ये कितना हो गया, -1/√9 -1/3 हो गए। उसके बाद में अपन सी का वैल्यू पुट करते हैं, सी का कितना है -2, और नीचे तो यही आने वाला है, नीचे वाला यही आएगा 414, और ये हो गया -2/√9 -2/3, इसका आंसर हो गया। ये आपके क्या है, इसके आंसर हो चुके हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। ये नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन था। अब आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, ए वेक्टर R vector makes angle 45 degree, 60 degree, 120 degree with XYZ axis, and the magnitude of R and the magnitude of R vector is 2 unit, then find R vector। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में एंगल दे रखे, तो एंगल से पहले आप डीसीज निकाल दीजिए। तो डीसीज निकालता हूं मैं सॉल्यूशन में, एल एम एन। डीसीज क्या होती है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। अल्फा का वैल्यू 45, 60, 120, ये वैल्यू अपन भर देंगे। इसका वैल्यू 1/√2 होता है, इसका वैल्यू 1/2 होता है, और इसका निकाल देंगे cos 180 - 60, तो ये हो जाएगा -cos 60 और -1/2 हो जाएगा। ये आपके पास वैल्यू आ गए हैं एलएमएन के। मैंने आपको बताया था
कि जो आपके डीसीज होते हैं वो आपका आर कैप डिनोट करते हैं, मतलब यूनिट वेक्टर बनाते हैं। यूनिट वेक्टर कौन बनाते हैं? यूनिट वेक्टर बनाते हैं कौन? LMN होते हैं, जो LMN ये मिलके यूनिट वेक्टर बनाते हैं। अगर इनके IJK लगा दिया जाए तो ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मेशन कर देते हैं। यहाँ पे एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 ही आएगा, आप चेक करके देख लेना। मैं यहाँ पे LMN का वैल्यू भर देता हूँ, 1/√2 I कैप प्लस 1/2 J कैप माइनस 1/2 K कैप। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड जिस दिन आप निकालने जाओगे वो कितना आएगा? इसका स्क्वायर किया 1/2, इसका स्क्वायर किया 1/4, इसका 1/4, तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब आर कैप कितना प्रोड्यूस्ड हो जाएगा? 1। इसका मतलब यूनिट वेक्टर है ये, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये बात मैं आपको बता भी चुका था। डीसीज से जो वेक्टर बनता है वो यूनिट वेक्टर बनता है। लेकिन अभी उसने बोला है आर वेक्टर निकालो, तो आर कैप का फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर का आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आर कैप इन ये आर का मैग्नीट्यूड आर कैप से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर वेक्टर दे देगा। क्या दे देगा? आर वेक्टर। इसका मतलब आर वेक्टर जो है वो क्या होगा? आर का मैग्नीट्यूड इंटू आर कैप। आर का मैग्नीट्यूड उसने बोला है 2 यूनिट है और आर कैप का वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। ये रहा 1/√2 I कैप प्लस 1/2 J कैप माइनस 1/2 K कैप। इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा √2 I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप। ये आपका जो है आंसर आ गया जो आप चाहते थे। ठीक है।